ओके गाइस, तो आज मैं यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ बात करूँगी। कुछ एजेंसीज हैं गाइस, जिनसे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से अपना ईसीए करवाएं। ईसीए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईसीए का मतलब है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। अगर आपको कनाडा इमिग्रेट करना है, कनेडियन इमिग्रेशन का आपका कोई प्लान है, तो गाइस ये वेरी फर्स्ट स्टेप होता है जो आपको करवाना ही होता है। तो इसमें होता ये है कि आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से भेजे जाते हैं कनाडा को। इन एजेंसियों में से किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है, ये हमें सर्च करना होता है कि कौन सी एजेंसी हमारी इंडियन मास्टर्स को मास्टर्स दे रही है। तो गाइस ये बहुत सोच समझ के पूरी सर्च करके आपको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि मास्टर का हमारे सीआरएस स्कोर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे आज मैं आपको कुछ आउटकम्स बताऊंगी जिसमें मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और कुछ मैंने देखे हैं जिनको मास्टर्स मिली है। तो मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगी कि कौन सी एजेंसी से आपका आउटकम क्या निकलेगा। ओके, तो गाइस यहाँ मैं फिलहाल आपको 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी। वेस्ट, सेस, ICES, ICAS. Okay, so here are the list of ECA outcomes which we are aware that are supported by ECA reports. Okay, तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे वेस्ट के बारे में। ठीक है, तो वेस्ट में गाइस ये जो चारों एजेंसीज हैं, इसमें जनरली अगर आपकी जो बैचलर्स है 3 इयर्स है, तो ये आपकी बैचलर्स ही काउंट करते हैं। ओके, तो आपको अगर बैचलर्स ही करवानी है ना कहीं से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मेरी यही सजेशन रहेगी कि वेस्ट सबसे फास्टेस्ट है, आप वेस्ट से अपनी बैचलर्स करवा लो। ओके, उसके बाद गाइस एमबीए की बात है। तो गाइस एमबीए में क्या होता है कि एमबीए जो है ये वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एमबीए को मास्टर्स नहीं देती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि किसी के पास अगर एमबीए है तो वो इस एजेंसी से ना अपनी ईसीए मत करवाएं। ओके, उसके बाद गाइस एमसीए के भी मैंने काफ़ी आउटकम देखे हैं जो उनको मास्टर्स मिलती है। स्पेशली गाइस मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसका मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए, देन एमएससी आईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड देन एमसीए। तो गाइस ये लेटरल एंट्री वाले जो एमसीए वाले हैं, इनको भी यहाँ से मास्टर्स मिलेगी, इतना मुझे पता है गाइस और मैंने देखा है। ओके, बाकी आपको ये सारा देख लेना है। वैसे ये एमएससी, एमकॉम, एमए इनको गाइस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बैचलर्स यहाँ से मिलता है। तो मैं यहाँ से ये भी बोलूँगी गाइस कि इसके लिए वेस्ट पे मत जाएं। दूसरी एजेंसीज हैं जो इनको मास्टर्स देती है गाइस। तो ये बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है कि कौन सी एजेंसी पे आपको जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इससे हमारे सीआरएस स्कोर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। मास्टर का होना आपके सीआरएस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे नहीं है कि उठा के अपनी एजुकेशन डिग्रीज आप कहीं पे भी दे दो। तो ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं करना है ये। ओके, तो गाइस आपको ये सारा कुछ देख लेना है। टाइमलाइंस 35 days from the day all the document accepted, and be mindful about secondary which may take forever, depends upon the university response. तो गाइस मोस्टली ये 35 days लेते हैं। बाकी गाइस ये सेकेंडरी वेरिफिकेशन भी करते हैं बाद में, बीच में प्रोसेस के बीच में। फिर ये यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं अपने एंड से कि ये जेन्युइन डिग्री है, डिप्लोमा है, आपके यहाँ से जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं। तो यूनिवर्सिटी कितने टाइम में उसे वेरीफाई करती है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगना है अपना ईसीए के आउटकम निकलने पे। तो आपको यूनिवर्सिटी के साथ टच में रहना है, आपको अपनी ईमेल्स चेक करनी है कि मुझे कोई वैसे ईमेल तो नहीं आई है कि सेकंड वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को मेल गया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी पोस्टेड ओनली बाय यूनिवर्सिटीज। तो ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा गाइस, आप इसको अपने एंड से नहीं कर सकते हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली वेस्ट को भेज दिए। तो ऐसे नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी से अप्लाई होगा, यूनिवर्सिटी ही इसे भेज सकती है, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, आप अपनी जो डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मान लो किसी के पास अभी डिग्री नहीं है लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओनली है, तो आप उसको फैक्स कर सकते हो। की बात बताऊँ तो मैंने अपनी प्रोविजनल डिग्री भेजी है और हमने यूनिवर्सिटी को ही वो दे दिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, और यूनिवर्सिटी ने ही हमारा वहाँ पे प्रोविजनल डिग्री भी साथ में ट्रांसफर के भेज दी है। अब इसमें क्या आएगा, इसकी वेस्ट 200 कनेडियन डॉलर में आपका बैचलर्स एमबीए दोनों इवेलुएट कर देगा। ओके, मतलब कि आपको अलग से 200 देने की जरूरत नहीं है। 200 कनेडियन डॉलर में दोनों ही डिग्रियों का रिजल्ट आपको, डिग्री डिप्लोमा का आपके रिजल्ट दे देगा। ओके, तो आपको ये देख लेना है गाइस। अगर बाय कुरियर आप भेज रहे हो तो और चार्जेस लगते हैं,
बाकी गाइस आजकल वैसे भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसक्रिप्ट जा रहे हैं, तो वैसे के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है गाइस सेस। तो गाइस यहाँ पे बैचलर यूजुअली ये बैचलर्स ही देंगे, 3 इयर्स का आपको बैचलर्स है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसे करवा लो इससे अच्छा वो बहुत जल्दी दे देंगे आपको। और ये आजकल आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा स्लो है, यहाँ से भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैंने अपनी एमबीए दी है गाइस, और एमबीए में ये मास्टर्स इसे असेस करते हैं गाइस। यहाँ पे वेस्ट मास्टर्स असेस नहीं करता है एमबीए को, लेकिन सेस मास्टर देता है एमबीए को। ओके, ये मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रही हूँ गाइस, बाकी का मुझे नहीं पता। वैसे मोस्टली मैंने देखा है कि एमबीए को मास्टर्स के लोग देते हैं। हमारा ईसीए का प्रोसेस भी स्टक हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगर इनको हम मेल करते हैं या इनको हम कॉल करते हैं तो ये कहते हैं कि आपको वेट करना होगा टिल अवर ऑफिस सर्विसेज रिज्यूम अगेन। तो गाइस मतलब थोड़ा ये बहुत स्लो चल रही है आजकल, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एमबीए वाले यहाँ मत दे अभी डॉक्यूमेंट्स अपने। हाँ, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन पोर्टल से आपकी डिग्री डिप्लोमास के ट्रांसक्रिप्ट दे सकती है तो ये अभी भी फास्टेस्ट है। ओके, अगर आपको थ्रू कुरियर भेजनी है तो अभी ये थोड़ा स्लो चल रही है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इनका भी। ओके, बाकी गाइस ये आपको देख लेना है। वैसे यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि एम टेक, एम सी, एम ई, एम नेट, ये एवेलुएट एज मास्टर्स। पर एम सी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी वैसे ये भी देते हैं कह रहे, पर इनका मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, वो वेस्ट वाला मुझे पता है। बाकी इनका गाइज मैं टाइमलाइन बता देती हूँ, 90 डेज़ का। हाँ, 3 मंथ ये लोग लेते हैं, लेकिन मिलेगा। और गाइज इनका ये है कि $210 ये लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बैचलर करवाना है तो इसके 210 अलग से डॉलर, और एमबीए करवाना है तो इसके $210 अलग से, मतलब $420 आपके यहाँ लगेंगे। हाँ, थोड़ा ये वाला महंगा है। वैसे में ऐसा नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं ओनली $200 में, लेकिन ये ईच क्रेडेंशियल के लिए 210 पर ईच के लिए चार्ज करते हैं। ओके, तो आपको देख लेना है अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भेज सकती है तो। ये लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आप हमें नॉर्मल अपना ईमेल भी यूनिवर्सिटी के ईमेल से आप हमें नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप ईमेल भी कर दोगे इनको तो इनको वो भी चलेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी से होना चाहिए। ओके, आप अपने एंड से नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुरियर भेज रहे हो उनको तो कुरियर में गाइस ऐसा होता है कि आप अपने एंड से डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो अपने, जैसे ट्रांसक्रिप्ट को आपने यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किया और आप उनको कहीं से भी पोस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ ये मान जाते हैं कि ठीक है यूनिवर्सिटी ने आपको पैकेट दिया है ट्रांसक्रिप्ट का, वो बंद सील स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है ऑनलाइन आजकल इस एजेंसी से। ओके, नेक्स्ट है आईसेस। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें भी आपको आपकी बैचलर्स मिल जाएगी। एमबीए गाइस ये भी आपको मास्टर्स देते हैं, तो ये भी थोड़ी सी स्पीडी है गाइस। अगर आप यहाँ से एमबीए करवाना चाहते हो तो ये भी देख लो आप। यूजुअली गाइस ये 20 वीक्स लेते हैं। ओके, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हैं तो फास्टेस्ट है आजकल सारी एजेंसीज। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से यूनिवर्सिटी से भेज रहे हो तो खुद खुद अपने पास से नहीं भेज सकते हो गाइस, आप ये ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी भी कर सकती हैं। ओके, बाकी गाइस एमएससी का यहाँ से मेरा खुद का केस चल रहा है कि एमएससी लेटरल एंट्री वाला एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो गाइस अगर आपका एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है ओनली 1 ईयर का तो गाइस ये मास्टर्स देते हैं। मैंने और भी केसेस देखे हैं, इसीलिए मैंने अपना डिसीजन भी इसीलिए लिया है कि मुझे मास्टर्स चाहिए, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी भेजे हैं। बाकी एमए के काफ़ी रिजल्ट्स मैंने काफ़ी आउटकम देखे हैं कि ये लोग मास्टर्स देते हैं एमए को। ठीक है गाइस, तो टाइमलाइन इनकी देख लेते हैं। 20 वीक्स फ्रॉम द डे ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। तो जब इनके पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी से तो ये 20 वीक्स ले लेते हैं। ओके, और वैसे आजकल ये ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी गाइस ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनको ईमेल के थ्रू आपके ट्रांसक्रिप्ट आपके डॉक्यूमेंट्स दे देती है तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी पोस्टेड और ईमेल टू, ये वाली इनकी ईमेल आईडी ओनली बी यूनिवर्सिटीज, ओनली बाय यूनिवर्सिटीज। फीस है $200 फॉर ईच क्रेडेंशियल। ये भी थोड़ा महंगा है गाइस, ये इसके लिए भी अलग से चार्ज करेगा, इसके लिए अलग से चार्ज करेगा, मतलब $400। मैं आईकेएस के बारे में बता रही हूँ, ये लास्ट वन है गाइस। बैचलर्स यूजुअली आपको बैचलर्स मिलेगी। एमबीए, तो गाइस अगर किसी की एमबीए है तो आजकल अगर मैं बात करूँ आजकल के ट्रेंड की तो गाइस आईकास इज द बेस्ट फॉर एमबीए, क्योंकि ये आजकल थोड़ी फास्ट चल रही है। हाँ, लास्ट ईयर बहुत स्लो थी, 8-8 9-9 महीने लगाते थे अपना आउटकम देने में, रिजल्ट निकालने में, लेकिन अभी ये थोड़ा स्पीड में है क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने अक्टूबर में अपनी सर्विसेज क्लोज कर दी थी, ये न्यू एप्लीकेशंस नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी 2020 में अगेन इन्होंने 8-9 महीने के बाद अपनी सर्विस अपनी देनी स्टार्ट कर दी है, ये न्यू एप्लीकेशंस ले रहे हैं अभी।
और ये फास्टेस्ट वे में काम भी कर रहे हैं अभी। तो गाइज एमए वालों को, एमएससी वालों को, एमकॉम वालों को ये मास्टर्स देते हैं, एमटेक, एमसीए, एमएड। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है आईकास्ट का कि ये लोग काफ़ी चीज़ों को मास्टर्स दे देते हैं। ओके। और इनका गाइज अगर मैं बात करूँ तो टाइमलाइन इनकी 23 वीक्स फ्रॉम द डे ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। ये थोड़ी स्लो है, लेकिन आजकल थोड़ी स्पीड में है। ये मैं थोड़ा पुराने वाला बता रही हूँ कि पहले तो ये इतना टाइम लेते थे। बाकी इनसे मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि ये मास्टर्स देते हैं। तो अगर किसी का एमबीए है गाइज, किसी का एमए है, तो गाइज मैं आईकास्ट रिकमेंड करूँगी उनको। ओके, प्लीज़ नो दैट दे आर करंटली नॉट एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशन टिल मई 2020। तो गाइज ये पुराने वाला है, ये मई तक इन्होंने अपना क्लोज कर दिया था सारा। तो अभी पर ऐसा नहीं है, अभी ये अगेन ये एप्लीकेशंस लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके। तो यहाँ पे क्या है फीस गाइज, 200 कैनेडियन डॉलर, एनी नंबर ऑफ क्रेडेंशियल। तो ये क्या करते हैं गाइज, इसमें आपकी बैचलर्स है, चाहे एमबीए है, चाहे एमए है, अगर 3-4 इकट्ठी आपकी डिग्री डिप्लोमास आप बेच रहे हो, इनको ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हो, तो भी ये गाइज 200 कैनेडियन डॉलर में आपका सारा कुछ कर देंगे। ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन ये सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर सेम यूनिवर्सिटी से ऐसे डॉक्यूमेंट आपके सारे एक ही एनवेलप में चले जाएंगे। मान लो ये 3 एजुकेशन आपकी, इनके डॉक्यूमेंट्स की, इनके ट्रांसक्रिप्ट आपके जाने हैं, तो ये सिंगल पैकेट में जाएंगे, तो फिर आपके 200 कैनेडियन डॉलर लगेंगे। लेकिन गाइज अगर डबल डबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो बैचलर्स कहीं और से किया है, एमबीए कहीं और से किया है, एमए कहीं और से किया है, तो अलग अलग 3 यूनिवर्सिटीज़ होगी, तो अलग अलग कोरियर जाएंगे। तो गाइज कोरियर चार्जेस अलग से पड़ेंगे। बाकी जो इनकी 200 कैनेडियन डॉलर है, ये सेम रहेंगे, ये आपके सेम रहेंगे, क्योंकि जिस टाइम आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, आई कैस की प्रोफाइल क्रिएट करोगे उनकी वेबसाइट पे जाके, गाइस ये 200 कैनेडियन डॉलर चार्ज करेंगे वहाँ पे। लेकिन जो कुरियर है वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनके चार्जेस अलग अलग पड़ेंगे। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग होगी। बाकी ये 200 कैनेडियन डॉलर सेम ही रहेंगे। तो एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पीएनपी के थ्रू इमिग्रेट करना है कनाडा, तो गाइस आपका बैचलर्स का होना भी कई प्रोविंसेस में ज़रूरी है। तो मैं टू बी ऑन सेफर साइड चलने के लिए कहूँगी आपको, और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर पीएनपी कोई ऑप्शन लेके चल रहा है, क्योंकि आफ्टर 30 क्या होता है, पीएनपी ऑप्शन ही बच जाती है ऑलमोस्ट सबके लिए, क्योंकि आफ्टर 30 -5 पॉइंट होने लगते हैं हर बर्थडे पे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बैचलर्स को भी साथ में अपने उसका भी ईसीए करवा लें, क्योंकि बाद में आपको कहीं से पता लगे कि इस पीएनपी प्रोग्राम के लिए आपकी बैचलर्स की नीड है, तो गाइस फिर से टाइम वेस्ट करोगे 5-6 महीना। तो इससे अच्छा है गाइस कि साथ के साथ अभी बैचलर्स भी करवा दें। ये मैं मेन एप्लीकेंट के लिए बोल रही हूँ। अगर मान लो आपके स्पाउस हैं, तो उसके लिए खाली आप मास्टर करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेन एप्लीकेंट है तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आप उसकी बैचलर भी करवा लोगे साथ में, तो कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा टिप यही था कि अगर कोई पीएनपी प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है, तो बैचलर्स का ईसीए भी जरूर करवा ले गाइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।